Good morning students, today we are going to start our next exercise, that is exercise 14.1. So क्वेश्चन फर्स्ट जो हमारे पास है वो है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द टर्म्स. हमें कुछ टर्म्स दी गई, उसके हमें कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 12x और 36 है. तो 12x और 12 आप देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 ये 12 हो जाएगा और इंटू एक्स. देन वैसे 36 है तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 हो गया. तो 4 9 36 ये 36 हो जाएगा. तो कॉमन फैक्टर्स जो है इसके वो क्या हो गए 2 2 और 3 हो गए है ना. सो 2 इंटू 2 इंटू 3 कितना हो गया 12 हो गया. ओके हाँ, एक और चीज़ हमारा जो आपकी जो एक्सरसाइज 9.5 वी विल डू, बट वी विल डू इट आफ्टर दिस स्टेप वी विल डू इट. ओके देन नेक्स्ट सेकंड पार्ट वी हैव 2y इज इक्वल्स टू 2 इंटू वाई है. तो 22xy हो गया. सो इसके लिए क्या हो गया 2 इंटू 11 इंटू एक्स इंटू वाई. सो द कॉमन फैक्टर जो आ गया वो क्या आ गया 2 एंड वाई आ गया. सो 2 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 2y. देन थर्ड 14pq है और 28p स्क्वायर q स्क्वायर है. तो 14pq के लिए हमने कर दिया 2 इंटू 7 इंटू p इंटू q. देन 28 जो p स्क्वायर q स्क्वायर है उसके लिए हमने कर दिया 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू p इंटू p इंटू q इंटू q. इससे किसी अलग अलग कर दिया. सो द कॉमन फैक्टर जो वो क्या आ गए 2 7p एंड q. सो द आंसर इज 14pq. देन नेक्स्ट 2x इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स एंड 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स. तो आंसर जो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे कि जो कॉमन फैक्टर है वो कितना आ गया 2 इंटू 2 यानी कि 4 आ गया. ओके देन नेक्स्ट है फिफ्थ. हमें बोला गया कि 6 ABC है यहाँ पे इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी. एज इट इज 24 AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ए बी बी. ठीक है हो गया. सो अब 12a स्क्वायर बी इज इक्वल्स टू इन सब 2 इंटू 3 इनको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 12 और ए और बी को क्या तो आया a स्क्वायर और b आ गया. सो कॉमन फैक्टर जो वो क्या हो गया 2 3 एंड a एंड b. सो दैट इज 6ab. देन नेक्स्ट हमारे पास है सिक्स पार्ट 16x क्यूब इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स. देन -4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू -1. देन 32x दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स. सो कॉमन फैक्टर्स आर 2, 2 और x. तो आंसर आ गया 4x. एंड देन नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है सेवेंथ पार्ट है 10pq इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5 इंटू p इंटू q. देन 20qr इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू q इंटू r. देन 30rp इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू r इंटू p हो गया. सो कॉमन फैक्टर्स जो वो क्या आ गए 2, 5 आ गए. सो आंसर इज 10. देन नेक्स्ट एट्थ हमारे पास पार्ट है 3x स्क्वायर वाई क्यूब. तो ये आंसर आ गया 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई. देन नेक्स्ट है 10x क्यूब और वाई स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 5 3 टाइम्स x और 2 टाइम्स y. देन 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर z. सो 2 3 जा 6. देन 2 टाइम्स x 2 टाइम्स y एंड 1 टाइम्स z. सो द कॉमन फैक्टर जो वो क्या होगा x एंड y. सो आंसर इज x स्क्वायर वाई स्क्वायर. देन क्वेश्चन सेकंड हमारे पास आ गया अभी फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. हमें फॉलोइंग एक्सप्रेशन इसको फैक्टराइज करना है. तो सबसे पहले हमारे पास है 7x माइनस 42. सो नाउ हमारे पास यहाँ पे 7x और 42 है. 7x माइनस 42 तो इसका हमने क्या किया 7x का हो गया 7 इंटू एक्स और 42 का हो गया 2 इंटू 3 इंटू 7. ठीक है तो कॉमन फैक्टर क्या है 7 आ गया. सो 7x माइनस 42 ये किसके इक्वल हो जाएगा 7 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 3 इंटू 7. तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 7 और x माइनस 6 आ गया. देन सेकेंड पार्ट हमारे पास है 6p माइनस 12q है. तो 6p आ गया 2 इंटू 3 इंटू p और 12q के लिए आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू q. तो कॉमन फैक्टर क्या है 2 एंड 3 है. तो 6p माइनस 12q है यहाँ पे. तो 2 इंटू 3 इंटू p माइनस 2 इंटू 3 इंटू q हो गया. सो 2 इंटू 3 ब्रैकेट में आ गया p माइनस 2 इंटू q. सो आंसर इज 6 ब्रैकेट ऑन p माइनस 2q ब्रैकेट ऑफ. देन नेक्स्ट जो है थर्ड पार्ट उसमें है 7a स्क्वायर यानी कि आ गया 7 इंटू ए इंटू ए. देन 14a इज इक्वल टू 2 इंटू 7 इंटू ए. सो जो कॉमन फैक्टर वो कितना आ गया 7 एंड a आ गया. सो 7a स्क्वायर प्लस 14a है. तो 7 इंटू ए प्लस 2 इंटू 7 इंटू ए. तो हमारा आंसर आ गया 7 इंटू ए ब्रैकेट में a प्लस 2. ठीक है तो आंसर आ गया 7a और a प्लस 2. देन नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ पार्ट है वो है 16z है. तो दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू जेड. देन 20z क्यूब है. सो आगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड. ठीक है सो द कॉमन फैक्टर्स जो वो क्या हो गए 2 2 एंड z हो गए. सो आंसर इज 16z प्लस 20z क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू जेड प्लस हो गया. सो आंसर आ गया प्लस 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड. सो आंसर इज 2 इंटू 2 इंटू जेड कॉमन आ गया. जो 3 टाइम्स है वो कॉमन आ गए. जैसे 2 है 2 3 टाइम्स है तो 2 बार 2 है 2 2 का पेयर बन रहा है तो वो 2 आ गया और एक जेड का पेयर बन रहा है तो वो जेड बाहर आ गया.
और जो रह गए वो अंदर आ गए, -2 × 2 + 5 × z × z। सो आंसर इज 4z - 4 + 5z²। देन फिफ्थ पार्ट हमारे पास है 20l² m है। सो आंसर इज 2 × 2 × 5 × l × l × m। सो 30 ALM है, तो यहाँ पे आंसर आ गया 2 × 3 × 5 × 9 × l × m। तो जो कॉमन फैक्टर्स है वो क्या हो गए, 2, 5 l एंड m है। सो 5x² y - 15xy²। सो आंसर इज 5x × x × y, 3 × 5 × y × y × y। सो हमारे पास आंसर आ गया, जो 5 का एक पेयर बन रहा है तो 5 बाहर आ गया, x का भी एक बार पेयर बन रहा है तो x बाहर आ गया, y का भी बन रहा है तो y बाहर आ गया। देन अंदर आ गया x - 3 × y। सो आंसर इज 5xy एंड x - 3y। देन सेवेंथ पार्ट हमारे पास है 10a² = 2 × 5 × a × a, 15b² = 3 × 5 × b × b। सो 20c² = 2 × 2 × 5c2 टाइम्स। तो कॉमन फैक्टर जो 5 आ गया। सो 10a² - 15b + 20c²। सो वी हैव हियर सॉल्यूशंस आफ्टर सॉल्विंग दिस, 2 × 5 × 2 AA - 3 × 5 × BB, then plus 2 × 2 × 5 × CC। So we got 5 bracket में 2 × AA minus 3 × BB plus 2 × 2 × CC। So we got 5 2a² minus 3b² plus 4c². This is the answer. Then eighth part we have 4a² = 2 × 2 × double times double a, then 4ab = 2 × 2 × ab, then 4ca = double 2 × ca। So common factor जो हमारे पास क्या आ गया, 2 2 and a आ गया। So -4a² plus 4ab minus 4ca। So we have the brackets after solving this, minus double 2 × double a, then plus double 2 × ab, then minus double 2 × ca। So अब 2 जो है उसका 3 बार पेयर बन रहा है, तो 2 बार पेयर बाहर 2 टाइम्स पेयर बन रहा है, ठीक है। सो क्योंकि तीनों में 2 बार 2 है, सो 2 2 बाहर आ गए, इंटू अब तीनों में एक बार ए है तो वो ए आ गया, मतलब तीनों में एक पेयर बन रहा है ए का, इसीलिए ए बाहर आ गया। देन अब जो रह गया वो -a + b - c। तो हमारे पास आंसर आ गया 4a - a + b - c। देन नेक्स्ट है 9th x² y z। तो ये हो गया x × x × y × z। देन x y² z हो गया x × y × z × z। सो कॉमन फैक्टर्स जो है वो क्या हो गया, x y z हो गया। तो x² yz + x y² z + x y z² हो गया। तो अब इसको सॉल्व किया तो डबल x × y × z, देन x × डबल y × z, देन x + y + डबल z, ऐसा हो गया। सॉरी, यहाँ पे जो थर्ड वाला है उसमें प्लस नहीं आएगा, उसमें इंटू ही आएगा। फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट जो थर्ड ब्रैकेट उसमें प्लस नहीं आएगा, इंटू आएगा, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पे दोबारा जो है उसमें हमने प्लस लगाया है, क्यों, क्योंकि x × y × z तो बाहर आ गया, ठीक है। अब जब हम इनको प्लस करके जाएंगे तो देखिए प्लस करने पे अब बीच में प्लस है दोनों ब्रैकेट के, इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया, प्लस आ गया। सो x y z = x + y + z, और x यहाँ पे बाहर आ गया। सो ax² y तो = क्या आ गया, a × x × x × x × y। सो bxy = क्या हो गया, b × x × y × y। यहाँ पे जो y है वो एक ही बार आएगा, 2 बार नहीं आएगा, क्योंकि x पे यहाँ पे स्क्वायर है इसीलिए, ठीक है। देन नेक्स्ट पे cxyz है, तो c × x × y × z हो गया। सो कॉमन फैक्टर्स जो है क्या आ गए, x एंड y आ गए। bx² y तो उसमें 2 बार x आएगा, 2 बार y नहीं आएगा, y एक ही बार आएगा। देन क्वेश्चन थर्ड हमारे पास है, फैक्टराइज करना है हमें इसमें। तो फर्स्ट है x² + xy + 8x + 8y है। सो x² + xy + 8x + 8y = x × x + x × y, ठीक है, प्लस 8 × x + 8 × y। तो हमारे पास आंसर आ गया x ब्रैकेट में x + y + 8 ब्रैकेट में x + y। सो वी गॉट दी आंसर x + y और x + 8। देन नेक्स्ट है सेकेंड में 15xy - 6x + 5y - 2। सो 3 × 5 × x × y - 3 × 2 × x + 5 × y - 2। हमने सबको अलग अलग कर दिया है मल्टीप्लाई करके। सो 3 × 5y - 2 हो गया, ठीक है। देन +1 5y - 2, तो हमारा आंसर आ गया 5y - 2 और 3x + 1। देन नेक्स्ट है थर्ड ax + bx - cy - by। सो a × x + b × x - a × y - b × y, ठीक है। सो x बाहर आ गया, a + b हो गया क्योंकि x दोनों के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है। देन माइनस y बाहर आ गया, अंदर आ गया a + b, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और जो y है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमारा आंसर आ गया a + b और x - y। देन फोर्थ हमारे पास है
15PQ प्लस 15 प्लस 9P प्लस 25P। सो हमारे पास आंसर आया 3 इंटू 5 इंटू P इंटू Q प्लस 3 प्लस 5 इंटू 5 इंटू P प्लस 3 इंटू 5। सो हमारे पास आंसर आ गया 3Q ब्रैकेट में 5P प्लस 3 देन प्लस 5 बाहर और अंदर 5P प्लस 3। सो वी गॉट 5P प्लस 3 एंड 3Q प्लस 5 इज दी आंसर। देन नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ, इसमें बोला गया है 7 माइनस जेड प्लस 7XY माइनस XYZ हो गया। सो सी z माइनस एक्स इंटू वाई इंटू जेड माइनस 7 प्लस 7 इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है, 7 प्लस 7 दोनों 7 के पीछे प्लस का साइन है इसलिए यहाँ पे प्लस आया। सो नाउ z बाहर आ गया 1 माइनस XY देन माइनस 7 बाहर 1 माइनस XY। सो वी गॉट 1 माइनस XY और सेकंड हमारे पास आ गया z माइनस 7। सो ये थी हमारी एक्सरसाइज 14.1। स्टार्टिंग में भी बोला फिर बोल रही हूँ, जो 9.5 एक्सरसाइज है वो आपका जो कोर्स है उससे एक्चुअली थोड़ी डिफरेंट है, बट स्टिल हम लोग ये जो चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग वो करेंगे। टिल देन थैंक यू।